प्रश्नोत्तर करेंगे। आज हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इससे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर कर चुके हैं और शब्दार्थ हमने कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, संस्कृति क्या है? पाठ के आधार पर सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट करें। हमारा पाठ का नाम है संस्कृति क्या है। उसमें हमने पढ़ा है कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है, ये हमसे पूछा गया है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। सभ्यता वह है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमने लेसन में पढ़ा था कि सभ्यता क्या है, कि जो बाहर चीजें हमें दिखाई देती है वो हमारी क्या है, सभ्यता है। संस्कृति का हमने पढ़ा था कि जो हमारे अंदर का विकास करता है, जो भीतरी विकास करता है, वो क्या है, हमारी संस्कृति है। भौतिक वस्तुएं सभ्यता के अंतर्गत आती है। यहाँ पे फिर से वही बात उन्होंने दोबारा रिपीट की है, दोबारा लिखी है। भौतिक वस्तुएं क्या होती है कि जैसे हमारा मकान है, कपड़ा है, घर है, कोई भी वस्तु है जो सबको दिखाई देती है, जो बाहर के समाज में जो दिखाई देती है, वो क्या आती है, जो भौतिक वस्तु किसके अंतर्गत आती है, सभ्यता के अंतर्गत आती है। उसके बाद है, जबकि उनके प्रयोग का ढंग संस्कृति बताती है। हमने लेसन में पढ़ा था, अपने पाठ में पढ़ा था कि जैसे हमने मकान बनाना है, वो क्या है, मकान बनाना क्या हमारी सभ्यता है। लेकिन मकान को कौन सा नक्शा हमें पसंद आता है, हम मकान को किस ढंग से बनाना चाहते हैं, वो हमारी क्या है, संस्कृति है। उससे आगे मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कपड़ा बनाना मनुष्य ने सीख लिया था, कि कपड़ा बनाना क्या है, एक सभ्यता है, ठीक है। और उसके बाद कपड़े का रंग कैसा होना चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए, वो हमारी क्या है, संस्कृति है। तो यहाँ पे वो हमें क्या बताते हैं कि जो हमारी सभ्यता है उसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, कैसे उसका हम प्रयोग करते हैं, वो हमें क्या बताती है, हमारी संस्कृति बताती है, हमारे संस्कार बताते हैं। उसके बाद है, संस्कृति दोषों को कम करती है तथा गुणों को उभारती है। संस्कृति दोषों को, दोष क्या होते हैं, जो हमारे अंदर कमियां होती हैं, वो हमारे क्या है, दोष हैं। हमारी जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारे दोषों को दूर करती हैं और क्या करती है, गुणों को उभारती है, कि हमें वो क्या है, अच्छी चीजें सिखाती है। यही हमारा क्या था, सभ्यता में और संस्कृति में अंतर था। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, आशय स्पष्ट करें। हमने पढ़ा था पाठ में कि एक जगह हमने पढ़ा था कि जो हमारी संस्कृति वो क्या कह रही है, बार बार पुकार पुकार कर कह रही है कि जो मनुष्य बम और हथियार बना रहा है उनको मत बनाओ। यहाँ पर उसी चीज का अर्थ पूछा गया कि वो क्यों कहती है और किस लिए कहती है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। संस्कृति कहती है कि हमें हथियारों की होड़ को रोकना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो हमें क्या कहती है कि जो हथियार बनाने की होड़ में मनुष्य भागा जा रहा है, तो क्या उसको हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। वो क्यों रोकना चाहिए कि अगर इंसान के पास हथियार होंगे उससे क्या होगा, वो किसी को भी मार सकता है, वो अपनी जो आसपास के जो एरिया है, उनका जो जगह है जहां पर वो रहता है, वो लोगों को डरा सकता है कि मेरे पास हथियार। अगर वो उसको कुछ भी भला भी कहेंगे तो क्या आगे से वो क्या करेगा, उनको हथियार दिखाएगा और उसको वो चुप कर देंगे। आगे हम पढ़ते हैं, तथा विश्व में शांति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि इन अस्त्रों शस्त्रों से संसार विनाश की ओर अग्रसर होता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो हथियार बनाने की ओर को छोड़ देना चाहिए, कि हमें हथियार हम जो बना रहे हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। वो क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो संसार है उसमें हमें क्या करना चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए। कि हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हर तरफ जो शांति है वो हमने स्थापित करनी चाहिए, फैलानी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं, क्योंकि इन अस्त्रों शस्त्रों से संसार विनाश की ओर अग्रसर होता है, कि अगर हम बम बनाएंगे, हम हथियार बनाएंगे, उससे क्या होगा, संसार का क्या होगा, विनाश होगा, संसार में
लड़ाई झगड़े होंगे। अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो हमारा जो संसार है वो किसकी ओर होता चला जाएगा, विनाश की ओर अग्रसर होता चला जाएगा कि हमारा जो संसार है वो कहीं ना कहीं क्या है, खत्म होने की ओर चलता जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न, हमारी संस्कृति किस प्रकार हमें पशुत्व छोड़ मनुष्यत्व की ओर प्रवृत्त करती है। यहाँ पे हमें क्या पूछना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो हमें पशु से मनुष्य की ओर कैसे प्रवृत्त करते हैं, कि हमें और पशु में क्या अंतर है, ये हमसे पूछना चाहते हैं वो, कि मनुष्य कैसा है और पशु कैसा है। संस्कृति मनुष्य के दोषों को दूर करती है, कि हमारे जो संस्कार हैं वो मनुष्य के अंदर जो भी दोष है, जो भी कमियां हैं वो उनको दूर करती है। उसके बाद वो कहते हैं वह उसे पशुत्व के दुर्गुणों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो पशु है उनमें क्या बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे उनमें दोष होते हैं, लेकिन वो हमें जो हमारी जो संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि जो पशुओं के जो गुण हैं उनको छोड़कर हमें क्या है, अपने जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। हमें ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाती हैं जो हमें जीवन में काम आती हैं, जो हमें जीवन यापन करने के लिए हमारे काम की जो चीजें होती हैं वो हमें क्या, हमारी संस्कृति सिखाती है। संस्कृति मनुष्य में विनय और विनम्रता के भाव पैदा करती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वह मनुष्य में क्या करती है, विनय और विनम्रता। वहाँ यहाँ पे संस्कृति वो क्या कहना चाहती है कि जो संस्कृति है वो मनुष्य को इतना अच्छा बना देती है कि वो दूसरों के प्रति उसके मन में दया के भाव पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार संस्कृति मनुष्य को पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर प्रवृत्त करती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इस प्रकार, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो क्या है, संस्कृति मनुष्य के दोषों को दूर करती है, उसकी कमियों को दूर करती है, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें वो क्या करती है, विनम्रता पैदा कर देती है, विनय पैदा कर देती है। इन सभी गुणों से क्या है, संस्कृति मनुष्य को पशुओं से क्या करती है, अलग करती है और पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर उसको प्रवृत्त करती है। ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। आगे हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। हमारा क्या है फोर्थ क्वेश्चन, भारत की संस्कृति विविधता में भी एकता को प्रदर्शित करती है, कैसे और क्यों। कि भारत की जो संस्कृति है विविधता में भी एकता की, वो क्या है, सभी उसमें भारत में आपने देखा होगा कि बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत से धर्मों के लोग रहने के बावजूद भी भारत में क्या है, एकता है। वो क्यों है, उसकी एकता को प्रदर्शित करके वो क्यों है और कैसे है, यहाँ पे हम उसको उत्तर करेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे जो भारत में जो क्या है, जो भी लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की वो पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं। यहाँ सभी धर्मों और जातियों में विविधता पाई जाती है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो सभी धर्म है, भारत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे पंजाबी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म भी है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनको हम शायद ना भी जानते हो। तो वो क्या कहते हैं कि जो बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों की बहुत सारी आपने कास्ट देखी होगी कि जो आपने गांव में, आप सपोज आपके गांव में क्या बहुत सारी कास्टें होती हैं कि उनमें क्या है, वो अलग अलग होते ही हैं, कि सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होती है, उनमें एकता कहीं ना कहीं पाई जाती है। परंतु हमारी संस्कृति एक है कि धर्म भी अलग है, जाति भी अलग है। धर्म और जाति दोनों के अलग होने के बाद भी क्या है, हमारे जो संस्कार है कहीं ना कहीं वो क्या है, एक जैसे। हमारी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं वो एक जैसी है। देश में रहने वाले लोगों की, जो हमारे देश में जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं वो भी क्या है, सबके संस्कार एक जैसे होते हैं। देश के रहने वाले लोगों के रहन सहन, व्यवहार और गुणों में समानता पाई जाती है। हमने देखा है कि हमारे देश में जितने भी तरह के लोग रहते हैं, जितने भी जातियों के लोग रहते हैं, उनमें क्या रहन सहन, उनके रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनका जो बिहेव है, जो व्यवहार है, वो क्या सभी गुण क्या एक जैसे हैं, समानता है, समानता पाई
इसीलिए संस्कृति विविधता में भी एकता को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इसी प्रकार जो हमारी जो संस्कृति है वो अलग अलग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या हमारी एकता को प्रदर्शित करती है या हमारी एकता को वो दर्शाती है।